हमारी इस धरती पर हमसे कई गुना बड़े और खतरनाक जीवों का राज था, जिन्हें आज के समय में आप डायनासोर्स के नाम से जानते हैं। इनमें से कुछ तो इतने शांत स्वभाव के थे कि अगर कोई साधारण प्राणी उनको छूकर भी निकल जाए तो भी वो उनकी ओर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन कुछ इतने खतरनाक थे कि अगर आप सिर्फ उनकी नजरों के सामने भी आ जाएं, या अगर उन्होंने आपके चलने की आवाज भी सुन ली तो आपकी मौत निश्चित हो जाती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इतिहास के ऐसे ही 5 सबसे खतरनाक डायनासोर्स की प्रजातियों के बारे में बताने वाले हैं। डेइनोनिकस। जब भी हम डायनासोर्स की कल्पना करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि डायनासोर्स बड़े बड़े विशालकाय जीव होते हैं और आमतौर पर ये विशालकाय जीव ज्यादा तेज भागने में असक्षम होते हैं, लेकिन ये नियम डेइनोनिकस के सामने नहीं लागू होता। डेइनोनिकस आज से लगभग 142 मिलियन साल पहले धरती पर मौजूद थे और ये जमीन पर चलने वाले न सिर्फ सबसे तेज जानवरों में से एक थे, बल्कि पूरे डायनासोर साम्राज्य में सबसे खतरनाक डायनासोर्स में से एक थे। इनके तेज दौड़ने के पीछे भी इनके शरीर की बनावट का बहुत बड़ा हाथ है। इनका वजन आमतौर पर बहुत कम हुआ करता था और अपने इसी हल्केपन के कारण ये जमीन में और ज्यादा तीव्रता से दौड़ने में सक्षम थे। इन सब के अलावा इनके पास इंटरलॉकिंग वर्टिब्रे हुआ करती थी, जिसके कारण दौड़ते समय इनकी पूंछ हवा में जरूरत से ज्यादा लहराया नहीं करती थी और इनके शरीर में संतुलन बना रहता था, जिसके कारण उन्हें कोई भी शारीरिक दिक्कत दौड़ते वक्त नहीं आती थी। इनके 5 इंच के खतरनाक नाखून इनके हाथ और पैर दोनों की उंगलियों में मौजूद हुआ करते थे और ये नाखून इतने ताकतवर और खतरनाक थे कि इनसे इंसानों की तो छोड़िए, किसी हट्टे कट्टे डायनासोर की भी खाल एक ही बार में फट जाएगी। इनके शिकार करने की क्षमता इन्हें बाकी सभी शिकारियों से अलग बनाती थी, क्योंकि अपनी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये पहले तो पलक झपकते ही अपने शिकार तक पहुंच जाता था और उसके बाद एक क्षण में अपने प्रतिद्वंदी के शरीर में अपने खतरनाक नाखून को घुसेड़ देता था। अगर निशाना अच्छा हुआ तो गर्दन पर वार होने के कारण महज कुछ ही लम्हों में सामने वाले शिकार की मौत हो जाती थी, फिर चाहे सामने कितने ही खतरनाक प्रजाति का डायनासोर क्यों न हो। कार्चारोडोंटोसॉरस, इसके नाम का भी एक मतलब है, जिसके हिसाब से इसका अर्थ होता है शार्क टूथेड लिजार्ड, यानी कि वो छिपकली जिसके दांत किसी शार्क जैसे हैं, जिनमें से हर एक दांत की लंबाई तकरीबन 8 से 9 इंच आकी जाती है। फुर्ती के मामले में ये टी-रेक्स को भी पीछे छोड़ देते हैं, क्योंकि ये औसतन 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं, जो रफ्तार इन्हें और ज्यादा खतरनाक बना देती है। यदि इसके खूंखार दांत किसी भी जानवर की गर्दन पर चिपक गए तो उस शिकार को अपनी हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जबड़ा पूरी तरह से दांतों से भरा हुआ होता है। इसके पूरे जबड़े में 50 से भी अधिक दांत होते हैं। सोचिए, अगर किसी पशु की गर्दन में 50 जगह से 8 इंच मोटा खाल फाड़ देने वाला छेद कर दिया जाए तो उसका क्या हश्र होगा। ट्रूडॉन। अगर आपको ऐसा लगता है कि जो डायनासोर सबसे बड़े और भारी होते हैं केवल वो ही खतरनाक कहे जाएंगे, तो आप बिल्कुल गलत है। केवल 4 फुट और 3 इंच की लंबाई के साथ डायनासोर की इस प्रजाति का औसतन वजन 88 किलोग्राम आंका जाता है। डायनासोर्स को सबसे बुद्धिहीन प्रजातियों में से एक के रूप में देखा जाता है, लेकिन इन्हीं बुद्धिहीन जीवों में ट्रूडॉन को डायनासोर की सभी प्रजातियों में से सबसे समझदार और होशियार किस्म का डायनासोर माना जाता है। इसकी खासियत ये थी कि ये अपने शिकार की ओर बिना कुछ सोचे समझे केवल झपट्टा मारने के लिए नहीं दौड़ता, बल्कि ये कोई भी शिकार करने से पहले अपनी पूरी रणनीति बनाता है। अपने छोटे शरीर के कारण अपने इसी तेज दिमाग और तेज रफ्तार से ये बड़े बड़े जानवरों का भी बड़ी आसानी से शिकार कर लेता था। वेलोसिरैप्टर। जुरासिक पार्क में आज भी सबसे खौफनाक सीन वही माना जाता है जब कुछ लोग एक किचन में फंस गए थे और कुछ डायनासोर्स उनके पीछे पड़ गए थे। उस समय जो डायनासोर हमें जुरासिक पार्क में दिखाई दिए थे वो यही थे, जिन्हें आप वेलोसिरैप्टर के नाम से भी बुला सकते हैं। डेंजर एंड द ब्रेन का बेजोड़ कॉम्बिनेशन है इस डायनासोर के पास।
और इसकी प्रजाति की सबसे खास बात ये है कि ये हमेशा एक झुंड में अपने शिकार को लपकते हैं। मुख्यतः ये हमेशा 3 के झुंड में दिखे जाते हैं, जिसके कारण आकार में छोटे होने के बावजूद भी ये अपना खौफ बनाने में सक्षम थे। अपनी बुद्धिमत्ता और एकता के कारण ये जाइगेंटोसॉरस जैसे अति विशालकाय दैत्य जीवों का भी डटकर सामना करते थे। हमारा 5वां डायनासोर है सभी डायनासोर्स का राजा कहा जाने वाला टिरेनोसॉरस रेक्स या टी-रेक्स। इसकी भयानकता से तो आप सभी लोग रूबरू हो चुके होंगे, लेकिन इसके बारे में आपको एक बात शायद नहीं पता होगी, और वो है इसकी कमियां। ना तो ये सबसे तेज डायनासोर था, ना ही सबसे संतुलित डायनासोर, ना ही सबसे होशियार डायनासोर, और ना ही सबसे बड़ा या भारी डायनासोर। अब सवाल ये आता है कि अगर इसमें कोई खूबी नहीं थी तो इसे डायनासोर जैसे जीवों का राजा क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि टी-रेक्स को राजा उसके शिकार करने की काबिलियत और उसकी बहादुरी की वजह से कहा जाता है। टी-रेक्स के पास एक ऐसी खूबी है जो ज्यादातर डायनासोर्स के पास नहीं है, और वो है इसकी सूंघने की असीम शक्ति। टी-रेक्स 700 मीटर की दूरी से भी अपने शिकार को बड़े आराम से सूंघने में सक्षम था, जिसके कारण वो पहले ही भाप लेता था कि उसका शिकार कहाँ है और उसे किस तरह से अपने चंगुल में दबोचना है। और एक बार अगर टी-रेक्स अपने शिकार के सामने आ गया तो अपने भारी भरकम शरीर के द्वारा पैदा किए गए खौफ के चलते वो अपनी आधी जंग तो पहले ही जीत जाता। टी-रेक्स का वजन कुल 60 टन के बराबर होता था, जिससे लगभग सारे जानवरों के लिए इसे गिरा पाना असंभव हो जाता था। और यदि कोई जानवर इसके पास के दायरे में आ गया तो वो केवल अपने खूंखार दांतों से सामने वाले की गर्दन को टारगेट करता था, और कार्कैरोडोंटोसॉरस की तरह ही सामने वाले को अपने दांतों से बुरी तरह से घायल करने के बाद उसे महज कुछ ही सेकंड्स में मार देता था। अपनी इसी एक छत्र राज के कारण इसे धरती में आया हुआ अब तक का सबसे खतरनाक मांसाहारी जीव भी कहा जाता है। तो ये तो थे पृथ्वी पर रहने वाले 5 सबसे खतरनाक डायनासोर्स। आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 2000 लाइक्स जरूर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे इट्स अमेजिंग चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? अगर नहीं तो जल्दी से चैनल को विजिट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दे आज्ञा। नमस्कार।